निराला भाग 2। इसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, कुकुरमुत्ता के बारे में पढ़ रहे थे। कुकुरमुत्ता की आदि कविता हम कर चुके थे। अब कुकुरमुत्ता को आगे कंटिन्यू करते हैं। काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। अब जो कुकुरमुत्ता होता है वो छतरी की शेप का होता है। मशरूम देखा होगा, जब वो पानी में कीचड़ में उगता है तो उसका छतरी की तरह होता है। वो कह रहा है काम सारे मुझसे ही सही होते हैं, शेर भी मुझसे गधा है, मतलब मेरे आगे शेर भी गधा है। चीन में मेरी नकल छाता बना, मतलब जो चीन ने छाता बनाया है वो कुकुरमुत्ते की नकल करके बनाया, उसकी शेप का छाता बना दिया उसने। छत्र भारत का वही कैसा तना, भारत का जो छत्र है, जो उसका छत्र है, भारत का छत्र है, वो भी कुकुरमुत्ते की शेप का ही होता है। सब जगह तू देख ले, आज का फिर रूप पैराशूट ले। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ। उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी और लंबी कहानी। कह रहा तू कहीं पर भी देख ले, हर जगह मेरी शेप की चीजें मिलेंगी। चाहे तुम पैराशूट को देख लो, वो कुकुरमुत्ते की शेप की होती है। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र देखेंगे, वो भी उसी की तरह गोल है। काम दुनिया में पड़ा ज्यो वक्र हूं, जैसा काम दुनिया में है वो उसी की तरह वक्र, मतलब वक्र का मतलब होता है झुका हुआ, मुड़ा हुआ, उसी तरीके का है। उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी। मथानी क्या होती है? जिससे लस्सी बिलोते हैं, जो रई होती है हमारे पास, लस्सी बनाते हैं ना, तो सीधा खड़ा है तो छाता, उल्टा कर देंगे तो मथनी बन जाती है। तो यशोदा जिससे लस्सी बिलोती थी वो मथानी है। और लंबी कहानी, मेरी तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। सामने लाकर मुझे बैंडा देख कैंडा, तीर से खींचा धनुष मैं राम का। मतलब चाहे मुझे तुम तीर की तरह समझ लो, जो धनुष की राम ने धनुष से खींचा तीर, मैं उसकी तरह हूं। काम का पड़ा कंधे पर हूं हल बलराम का। अब तुम हल की शेप देख लो, वो भी ऐसी ही है, मैं बलराम के हल की तरह हूं। सुबह का सूरज मैं ही, चांद मैं ही शाम का। कल जुगी मैं ढाल, नाव का मैं तला, नीचे और ऊपर पाल। मैं ही डांडी से लगा पल्ला, डांडी से लगा पल्ला, जो पल्ला ऊपर लगा होता है उसके। सारी दुनिया तोलती गल्ला, तराजू, सारी दुनिया तोलती गल्ला का तराजू भी उसी शेप का होता है। मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मैं उल्लू मेरे लल्ला। कहे रुपया या अदन्ना, हो बनारस या न्यवन्ना। रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता। मतलब जो मेरे ऊपर टॉप है गोल, वही हर जगह चलता है, उसी जैसी शेप है। चाहे तुम नाम की चप्पू को ले लो, चप्पू भी वैसा ही होता है, ठीक है। मैं डबल जब बना डमरू, अगर मेरे को डबल कर दिया जाए, दोनों तरफ को अगर मिला दिया जाए तो वो डमरू बन जाएगा। एक बगल तब बना वीणा, अगर एक ही तरफ रखा तो वीणा की शेप ले लेता है। मंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वनि छीना। कह रहा कभी मंद्र मतलब धीरे आवाज निकलती है, कभी वीणा की आवाज आती है। मैं पुरुष और मैं ही अबला, मुझे लोग फीमेल और मेल दोनों चीजों में काउंट करते हैं। मशरूम फीमेल में भी आता है और मेल में भी आता है। मैं मृदंग और मैं ही तबला, मृदंग भी एक म्यूजिकल डिवाइस होता है, ठीक है, और एक तबला। चुन्ने खा के हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तानपुरा हसीना का सुर बहार। मैं ही लायर लिरिक मुझसे ही बने, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने। मंत्र गजले गीत मुझसे ही हुए सैदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा। वो हर चीज कह रहा, हर चीज में कहीं पर भी चले जाओ, मेरी शेप कहीं ना कहीं देखने को तुम्हें जरूर मिल जाएगी। मेरी तरह ही सारी चीजें दिखाई देती है। वायलिन मुझसे बजा, वायलिन भी सितार की तरह होता है, इसको इंग्लिश वर्ड हो गया, वायलिन छोटा हो गया। बैंजो मुझसे सजा, बैंजो भी म्यूजिकल डिवाइस है, वो भी उसी की तरह होता है। घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल, शंख तुरही मजीरे करताल। करनेट क्लैरिनेट ड्रम फ्लूट गीटर, बजाने वाले हसन खां बुद्धू पीटर। चाहे कोई भी डिवाइस है, कोई भी म्यूजिकल डिवाइस है, चाहे उसे हसन खां बजा रहे हैं, चाहे कोई पीटर बजा रहा है, मतलब चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे बाहर है। मानते हैं सब मुझे ये बाएं से जानते हैं दाएं से, मतलब मुझे बाएं से मानते हैं और दाएं से जानते हैं। ताना धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी मेरी गिरा। नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कत्थक हो या कथकली या बॉल डांस, क्लियोपेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस। बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा, पैर मांझा हाथ गर्दन बोहे मटका। नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गड़न। मतलब उसकी जो डांस की जो मुद्राएं होती है, अलग अलग टाइप के इसने डांस बताए हैं, उसमें जो मुद्राएं होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो कुकुरमुत्ता होता है उसकी शेप में इंसान हो ही जाता है, ठीक है, ऐसी पोजीशन में आता है। किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता सब में ताव। मैंने बदले पैतरे जहां भी शासक लड़े, जहां पर भी शासक लड़ते हैं तो वहीं पर पैतरा चेंज होता हथियार की वजह से। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर,
टीएस इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया जहां सारा। ज्यादा देखने को आंख दबाकर शाम को किसी ने देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते हैं रोका नहीं जोश का पारा। यहीं से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ, मेरी सूरत के नमूने पिरामिड, मेरा चेला था यूक्लिड। कह रहा पिरामिड जो है वो मेरी सूरत से को देखकर ही बनाए गए थे, और जो यूक्लिड है, यूक्लिड जिसने थ्योरम निकाली थी, पाई वाली थ्योरम निकाली थी, यूक्लिड कह रहा वो भी मेरा ही चेला था। रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैंने ही सबका जनक जेवर जैसे कनक। कनक मतलब होता सोना, जैसे सोने के जेवर होते हैं, जो उनका ताज बना हुआ, जो ऊपर गुंबद बना हुआ, वो मेरी शेप का बना हुआ है। हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद, जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटा घर, गुंबदों में गड़न में मेरी मुहर। एरियन हो, पर्शियन हो या गॉथिक आर्च, पड़ती है मेरी ही टार्च। तो वो अपने बारे में बता रहे, तुम कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह मेरी ही जैसी शेप मिलेगी, सब मेरे से ही है, सारी चीजें मुझसे ही निकली है। अब कह रहा सर सभी का फांसने वाला हूं ट्रैप, चाहे टर्की टोपी, दुपलिया या किश्ती कैप। अब सर की टोपी की बात कर रहा है। और जितने लगा जिसमें स्ट्रॉ या मैट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हैट। जो अंग्रेजी हैट है वो भी कुकुरमुत्ते की तरह ही है, वो मेरी ही नकल को मेरी शेप को देखकर ही बनाई गई है। घूमता हूं सर चढ़ा, तू नहीं मैं बड़ा, मैं सबके सर पे चढ़ के घूमता हूं, तो तू बड़ा कहां से हुआ, बड़ा तो मैं हूं। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, अब सीन आ गया इसमें, बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, मतलब जो साहूकार का बाग था, सेठ का जो बाग था, उसके बाहर नवाब का बाग जो था, उसके बाहर झोपड़े थे। दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, मतलब बाहर से ऐसे थे, अधगड़े मतलब आधे टूटे फूटे, किसी के छप्पर उड़े हुए हैं, किसी का कुछ। जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी, वहां पर ऐसी गंदी बस्ती थी, सारी जगह गंदगी नजर आ रही थी, पानी रुक गया था, सड़ रहा था। मोरियों में जिंदगी की लंत रानी, लंत रानी मतलब कीड़े चल रहे थे, मोरी नाली की जो बोरियां होती है ना, उसमें कीड़े चल रहे थे, लंत रानी इनको बोला गया है। बिल बिलाते कीड़े बिखरी हड्डियां, हड्डियां मतलब जो जैसे जानवर कोई मर जाता है, कोई पक्षी मर जाता है, तो उसको उठा के दफनाया नहीं हुआ, वो वहीं पर सड़ गया, वहीं पर उसकी हड्डियां फैली हुई हैं। सैड रोकी परों की थी गड्डियां, मतलब कबूतर के पंख वगैरह जो भी हैं उनकी गड्डियां पड़ी हैं। कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, कहीं पर मुर्गियां घूम रही हैं, कहीं अंडे पड़े हुए हैं। धूप खाते हुए कंडे मतलब जो गाय के गोबर से बनाए जाते हैं उपले, जिनको जलाकर बाद में रोटी बनाई जाती है, तो वो उनको कंडे कहा इसने। धूप खाते हुए कंडे मतलब जब हम गोबर को एक शेप देकर सुखाते तो उसे बोलते हैं कंडे। हवा बदबू से मिली, और हर चीज इतनी सारी गंदगी है, कहीं हड्डियां पड़ी है, कहीं कंडे हैं, गोबर है, कहीं मुर्गी है, कहीं अंडे हैं, तो इन सबसे क्या हो रहा है, बदबू जो है वो हवा में मिल चुकी है, मतलब हवा जो हवा चल रही है वहां पर वो पूरी बदबू से भरी हुई है। हर तरह की बासीली पड़ी गई, मतलब हर तरह की बास उसके अंदर है, कुछ भी ताजा नहीं है। एक मालिन बीवी मोना, माली की थी बंगालिन। अब एक मालिन बीवी मोना, उसका नाम है मोना, वो माली की बीवी थी और वो बंगाल की रहने वाली थी, इसलिए उसको बंगालिन लिखा है। मतलब जो माली की जो बीवी थी उसका नाम मोना था, माली की जो बीवी थी उसका नाम मोना था, और वो बंगाल की रहने वाली थी, उसी लिखा है एक मालिन बीवी मोना, माली की थी बंगालिन, लड़की उसकी नाम गोली। और माली और मालिन की जो लड़की थी उसका नाम क्या था, गोली। वह नवाब जादी की थी हमजोली, नवाब जादी मतलब नवाब की बेटी की सहेली थी, हमजोली मतलब सहेली, फ्रेंड थी उसकी। वह नवाब जादी की थी हमजोली। नाम था नवाब जादी का बहार, उस नवाब की बेटी का नाम बहार था। नजरों में सारा जहां फरमा बरदार, मतलब सब उसको झुककर सलाम करते थे क्योंकि वो नवाब की बेटी थी। सारंगी जैसी चढ़ी, पोट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी, गोली की मां बंगालिन बहुत श्रेष्ठ, पोएट्री की स्पेशलिस्ट। तो सारंगी जैसी चढ़ी, पोएट्री में बोलती थी, और प्रोज में बिल्कुल, प्रोज मतलब जो उसमें जो हमारा जो साउंड आता है प्रोज, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल ठीक थी। गोली की जो मां बंगालिन थी वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, और पोएट्री की तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट थी वो, ठीक है। महल में भी गोली जाया करती थी, जैसे यहां बाहर आया करती थी। अब जैसे बाहर उस माली के घर आती थी गोली से मिलने, वैसे ही गोली भी महल में जाती थी अपनी सहेली बहार से मिलने के लिए। एक दिन हंसकर बहार यह बोली, चलो बाग घूम आए हम गोली। अब एक दिन बहार हंसकर ये बोलती है, चलो, हंसकर बहार यह बोली, बहार ने हंसकर कहा, चलो हम गोली बाग देख कर आते, बाग में घूम कर आते। दोनों चली जैसे धूप और छां, गोली के पड़े गले पड़ी बाहर की बां। अब वो
गोली जो है उस कंधे में हाथ रखकर चलने लगी। वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वो धूप और छांव है, जैसे धूप में परछाई साथ रहती है ना, उसी तरीके से साथ साथ दोनों निकल पड़ती हैं। गोली के गले पड़ी पहाड़ की बाह, 7 टेरियर और एक नौकरानी। मतलब टेरियर मतलब एक मतलब टेक केयर था उनका, साथ में चला उनके, और साथ में एक नौकरानी भी थी। सामने कुछ औरतें भरती थी पानी। अब जब वो निकले बाग देखने के लिए तो सामने कुछ औरतें पानी भर रही थी, जो झुग्गी झोपड़ी की औरतें थी वो पानी भर रही थी। सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा हो उठती गर्दन को। निकल जाने पर बाहर के बोली पहली दूसरी से, देखो वह गोली मोना बंगाली की लड़की। अब जैसे ही वो वहां से निकले तो वो जो औरतें थी वो एकदम से सिट पिटा गई, क्योंकि वो बाहर थी, नवाब की बेटी थी, उसके साथ नौकर भी थे। तो उस समय गर्दन उठा उठा के उसको देख रहे थे, झांक झांक के उसको देख रहे थे कि गोली जो है वो नवाब की लड़की के साथ जा रही है, वो नवाब की लड़की के साथ जा रही है। उसके सामने कुछ नहीं बोली। जब वो निकल गई तब एक औरत दूसरी औरत से बोली, देखो वो गोली है, वो मोना बंगालिन की लड़की है, मोना बंगाली की लड़की है, और वो बाहर के साथ घूम रही है। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, तोड़कर कुकुरमुत्तों को होती थी उसके निशार। अब जैसे ही उसने कुकुरमुत्ते उगे हुए देखे तो गोली तो बिल्कुल एकदम जैसे शेर शिकार को देखकर घूमते, जैसे बिल्ली शिकार को देखकर झपटती है ना, उसी तरीके से उसने उनको शिकार की तरह झपट्टा मारा, कुकुरमुत्ते को झपट्टा मारकर तोड़ा। ठीक है, उसको तो ऐसा लगा जैसे कोई हीरे मोती मिल गए। बहुत उगे थे तब तक उसने कुल अपने आंचल में तोड़कर रखे, अब तक जितने भी उगे थे सारे तोड़कर उसने अपने आंचल में रख लिए। घूमी प्यार से मुस्कुराती देखकर बोली बाहर से। अब वो प्यार से घूमकर मुस्कुराने लगती है और बाहर से कहती है, देखो जी भरकर गुलाब, तुम गुलाब को देखो, तुम जितना चाहे उतना जी भर के गुलाब को देख लो, हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब, लेकिन हम तो कुकुरमुत्ते का कबाब खाएंगे। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी उस जीभ में बाहर के आया पानी। जैसे ही उसने कुकुरमुत्ते कबाब की बात सुनी गोली से तो उसके मुंह में पानी आ गया। पूछा, क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज? क्या इसका जो कबाब बनता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है? ये बाहर ने गोली से पूछा। जितनी भाजियां दुनिया में इसके सब सामने नाचीज, गोली बोली जैसे खुशबू इसका वैसा ही स्वाद। वो कह रही जितनी भी दुनिया में भाजियां ना, जितनी भी जिस प्रकार की सब्जियां हैं, सब इसके सामने नाचीज है, सब इसके सामने कुछ भी नहीं है, उनका टेस्ट इसके सामने कुछ नहीं है। कुकुरमुत्ते के कबाब के सामने किसी सब्जी का कुछ भी टेस्ट नहीं है। उसने बोला जैसी इसकी खुशबू होती है ना, वैसा ही इसका स्वाद भी होता है। खाते खाते हर एक को आ जाती बिहिश्त की याद, सच समझ लो इसका कलिया तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसे आदमियों में नवाब। उसने तारीफ करी है, उसने कुकुरमुत्ते के कबाब की तारीफ करी है। वो कह रही है इसका ऐसा स्वाद होता है जैसे कि बिहिश्त, बिहिश्त मतलब क्या होता है? जन्नत। इसको खाकर जन्नत की याद आती है, बागे बिहिश्त, स्वर्ग का बाग, स्वर्ग की याद आ जाएगी। सच समझ लो इसका कालिया तेल का भुना कबाब, मतलब जिसका तेल से भून कर जब उसका कबाब बनाते हैं ना, तो वो ऐसा है जैसे भाजियों में ये कुकुरमुत्ते का कबाब ऐसा है जैसे आदमियों में नवाब। जैसे सारे आदमियों में नवाब की अलग रिस्पेक्ट होती है ना, उसकी अलग ही पहचान होती है, उसी तरह से सारी सब्जियों में कुकुरमुत्ते के कबाब की एक अलग पहचान है, नवाब की तरह, मतलब सब सब्जियों का नवाब है वो। नहीं ऐसा कहते रे मालिन की छोकड़ी बंगालिन की। अब ऐसा सुनकर नौकरानी ने उसको डांट दिया। जैसे उसने बोला ना जैसे आदमियों में नवाब, तो उसे बेइज्जती फील, उसे लगा कि वो बाहर की बेइज्जती कर रही है, तो उसने उसको डांटा। उसने कहा मालिन की छोकड़ी, बंगालिन की छोकड़ी ऐसा नहीं बोलते हैं। नौकरानी उसे डांटा नौकरानी ने चढ़ी आंख कानी ने। तो उसने इस तरह से उसको डांट दिया, आंखें टेढ़ी करके उसको डांटा। लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट तक, तब तक बाहर के, मतलब जब तक ये बातें हो रही तब तक जो उसके मुंह में पानी आया था वो उसके पेट तक भी पहुंच चुका था बाहर के, उसकी बातें सुनकर। नहीं अगर इसको कुछ कहा, पलटकर बाहर ने उसे डांटा। अब नौकरानी जैसे ही गोली को डांटा वैसे ही बाहर ने पलटकर उस नौकरानी को डांट दिया, ये मेरी फ्रेंड है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है। अब उसने गोली से कहा मुझे कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ यहां जाना है, बता गोली। पूछा उसने, गोली ने पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं कुकुरमुत्ते कबाब खाने? अब वो गोली कहती है बता गोली। पूछा उसने, कुकुरमुत्ते कबाब वैसी खुशबू देता है जैसा कि देता है गुलाब। उसने कहा कि कुकुरमुत्ते का जो कबाब है उसमें गुलाब जैसी खुशबू आती है। वो गोली से ऐसा पूछ रही है। गोली ने बनाया मुंह, बाहें घूमकर फिर एक छोटी सी निकाली ऊं। अब उसने मुंह चिढ़ा दिया, जैसे उसने बोला ना कि इसमें गुलाब जैसी खुशबू आती है, उसने मुंह चिढ़ाकर कहा, पीछे घूमकर मुंह चिढ़ाकर कहा बकरा हो या दुम्बा, मुर्गा या कोई परिंदा, इसके सामने सब छू, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू। वो कह रही चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गे की सब्जी हो, किसी भी चीज की, इसके आगे सबसे बढ़कर इसकी खुशबू, इसके आगे कोई कुछ भी नहीं है।
सबसे बढ़कर इसकी खुशबू भरता है गुलाब पानी, इसके आगे मरती है इन सबकी नानी। यानी कुकुरमुत्ते कबाब के सामने तो गुलाब भी पानी भरता है और इसके सामने तो सारी सब्जियों की नानी मर जाती है। चाव से गोली चली बाहर उसके पीछे होली। अब गोली बड़े खुश होकर चल रही है कि आज वो कुकुरमुत्ते का कबाब खाएगी। पीछे पीछे बाहर भी उसके चलने लगती है, उसके पीछे टेरियर, फिर नौकरानी, फिर पीछे टेरियर और नौकरानी भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। पहुंचती जो आंख कानी, अब वो एकदम से अपनी आंखें पहुंच रही है क्योंकि नौकरानी को बाहर ने डांट दिया। चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर। अब गोली सबसे आगे ऐसे चल रही है जैसे कोई डिक्टेटर, कोई लीडर आगे चल रहा हो, उसके पीछे पीछे सब चल रहे हो। बाहर उसके पीछे जैसे भुक्कड़ फॉलोवर। अब गोली जो है, जो एक गरीब की लड़की है, माली की लड़की है, एकदम डिक्टेटर की तरह, लीडर की तरह आगे चल रही है, और जो नवाब की बेटी है वो भुक्कड़ की तरह उसके पीछे पीछे चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई भुक्कड़ फॉलोवर किसी डिक्टेटर के पीछे पीछे चल रहा हो। झोपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई, जोर से मां चिल्लाई, मां ने दरवाजा खोला, आंखों से सबको तोला, भीतर आ डलिए में रखे गोली ने वे कुकुरमुत्ते। अब जैसे ही झोपड़ी के अंदर गोली आई, मां उसने जोर से मां को आवाज दी, मां को आवाज देकर चिल्लाई वो। मां ने दरवाजा खोला और सबको देखा कि कौन कौन आया है। सबको देखा उसने, नवाब की बेटी भी है, नौकर भी है, टेरियर भी है। और जैसे ही वो अंदर आती है गोली, उसने सारे कुकुरमुत्ते डलिए में रख दिए। देख कर मां खिल गई, निधि जैसे मिल गई। अब वो कुकुरमुत्ते को देखकर उसकी मां भी बहुत खुश हो गई, ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई पैसा मिल गया हो, मनी मिल गई हो। निधि का मतलब होता है मनी, पैसा, ठीक है, कोई खजाना मिल गया हो, ठीक है। कहा गोली ने, अम्मा कलिया कबाब जल्दी बना। और उसको देखकर उसने कहा, अम्मा जल्दी से इसका कबाब बना दो, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएगी बाहर। उसने कहा मसालेदार बनाना, जल्दी बनाओ। तो माँ ने उससे पूछा, क्या बाहर भी खाएगी? इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया, खाने चली गोली और बाहर। कैसे कहे भाव जो माँ की आंखों से बरसे, थाली लड़ी लगाई बड़े समादर से। अब जैसे उसने खाना तैयार किया और बहुत इज्जत से, कोई बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसने बाहर की थाली लगाई, क्योंकि बाहर जो थी वो नवाब की बेटी थी। बिल्कुल आदर के साथ उसकी थाली लगाई और खुशी के आंसू उसकी आंखों में छलक पड़े कि वो नवाब की बेटी को खाना खिलाने के लिए सक्षम है। खाते ही बहार ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। जैसे ही बहार ने उसका टेस्ट लिया, उसको खाया, तो उसने कहा कि आज तक मैंने ऐसा टेस्टी खाना कभी भी नहीं खाया। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब। अब गोली और बहार दोनों ही कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब बड़े शौक के साथ स्वाद लेकर खा रही है। बांदी को भी थोड़ा सा गोली की मां ने कबाब परोसा। अब बांदी क्या, नौकरानी जो थी, बांदी, नौकरानी को ही बांदी कहते हैं, जो उनके साथ आई थी, तो उसको भी उन्होंने, गोली की मां ने थोड़ा बहुत कबाब दे दिया। अच्छा लगा थोड़ा सा कलिया भी, बात को ला दिया। हाथ धुलाकर देकर पान उनको विदा किया। जैसे हम लोग स्वीट्स खाते खाने के बाद, तो वो लोग पहले पुराने जमाने में पान दिया करते थे। जब बाहर ने खाना हो गया, बाहर गोली का खाना हो गया, तो माँ ने उनको पान दे करके विदा कर दिया। कुकुरमुत्ते की कहानी जब सुनी, जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी, बांदी से की पूछताछ उनको हो गया विश्वास। अब कह रहे जैसे ही कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी, बाहर से जैसे ही कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी नवाब ने, तो नवाब के मुंह में भी पानी आ गया। उसने इस तरीके से बताया कि वो इतना टेस्टी था कि नवाब के मुंह में पानी आ गया। फिर उसने नौकरानी से पूछा, तब जाके उसको विश्वास हो गया। माली को बुला भेजा, कहा कुकुरमुत्ता चलकर ले आ तू ताजा ताजा। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। उसने माली को बुलाया, कहा तुम जल्दी से जाकर ताजा ताजा कुकुरमुत्ता लेकर आ, हम कबाब बनाएंगे। माली ने कहा, हुजूर अब कुकुरमुत्ता नहीं है, अब सिर्फ बाग में गुलाब ही बचे हैं, कुकुरमुत्ता खत्म हो चुका है। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। कह रहा जहां पर वो गुलाब थे ना, अब उन सबकी जगह कुकुरमुत्ता चला जा, उगा दो, ये हमारा आदेश है। बोला माफी फरमाए फाम खता, कुकुरमुत्ता अब नहीं उगता। कह रहा कुकुरमुत्ता उगाने से नहीं उगता, मुझे माफ कर दो नवाब साहब, कुकुरमुत्ता जो है वो उगाने से नहीं है उगता। तो ये है कुकुरमुत्ता की कहानी। इसके बाद इसकी अगली कविता है जूही की कली, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।